जो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतगणना लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच चुनावी मुकाबला यहां कड़ा देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने कई राज्यों में बढ़त बना ली है। डोनाल्ड ट्रंप कई राज्यों में बढ़त बनाए हुए हैं। ट्रंप 211, कमला हैरिस को 117 इलेक्टोरल कॉलेज में वोट मिले हैं। कई राज्यों में अभी तक मतगणना नहीं हो पाई है शुरू, जिसके चलते अभी ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ट्रंप ने कई राज्यों में बढ़त बनाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और इस दौरान कई राज्यों में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, जिसको लेकर के मतगणना लगातार जारी है। कल चुनाव हुआ था और मतगणना अभी लगातार जारी है। बता दें कि इस दौरान कई राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच चुनावी मुकाबला यहां कड़ा देखने को मिल रहा है। अमेरिका का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, चूंकि कई इलेक्टोरल कॉलेजेस में लीड पर नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कमला हैरिस यहां पर अभी कड़ी चुनौती देते हुए जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल बढ़त डोनाल्ड ट्रंप के पास। देखिए, बिल्कुल अमेरिकी चुनाव और जिस तरीके से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं, वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर बढ़त बनाए हुए हैं। और लगातार जो राज्यों के नतीजे जैसे जैसे आएंगे सामने, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो होगा वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेता है, ऐसे में वो परिणाम तो प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन जो राज्यों में मतदान हुआ और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर लीड ली है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने, वो निश्चित तौर पर चौंकाती है। खासतौर से वर्जीनिया में जहां पर उन्होंने लीड ली है। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर भी उन्होंने लीड ली है। कैलिफोर्निया पर तमाम नजरें टिकी हैं। कैलिफोर्निया आप तुलना कर सकते हैं, जैसे हमारे देश में उत्तर प्रदेश की अहमियत होती है, वैसे ही अमेरिका में कैलिफोर्निया की बड़ी अहमियत है और ऐसे में उसके नतीजे पर नजरें रहेंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो एक बड़ा मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 2020 में सत्ता से बाहर हुए थे और काफी वहां पर जो तस्वीरें वायरल हुई थी जब उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ा था, एक दंगे का शक्ल यहाँ पर देखने को मिली थी और उसके बाद बड़े सवाल उठे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच अपना प्रचार शुरू किया। इस बीच 2 बार उन पर जानलेवा हमले भी हुए और एक नजदीकी हमले में तो वो बाल बाल बचे थे। उसके बाद एक सहानुभूति उनकी तरफ देखी गई थी। इस बीच जो बाइडेन रेस से हट गए थे। कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनी थी और उसके बाद अब उनके प्रदर्शन पर निगाहें हैं। हालांकि कई राज्यों में उन्होंने बढ़त कम की है, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनाई है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो अमेरिकी विशेषज्ञ हैं और जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि उनका दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से व्हाइट हाउस पहुंच सकते हैं। तो अभी लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि अमेरिका के चुनाव में ये इतिहास रहा है कि किसी भी नेता ने व्हाइट हाउस में वापसी नहीं की है, चाहे वो हवर्ट हो या और भी कई नेताओं का जिक्र करें तो यहाँ पर तमाम ऐसे नेता राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते हुए नजर जरूर आए हैं। लेकिन इतिहास ये रहा है अमेरिका के चुनाव में, अमेरिका की राजनीति में, कि किसी ने भी व्हाइट हाउस में वापसी नहीं की है। अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो ये इतिहास अमेरिका के लिए होगा कि व्हाइट हाउस में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी। देखिए, बिल्कुल, और ये अप्रत्याशित रहेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस स्तर पर राजनीति करते हैं और जिस तरह की राजनीति करती हैं उसको लेकर अमेरिका में विवाद रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन विवादों को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से रिपब्लिकन उम्मीदवार बने, राष्ट्रपति पद के लिए उनको लाया गया और उसके बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ा, तो ये भी एक चौंकाने वाला फैसला रहा था। क्योंकि प्रक्रिया होती है पार्टियों के अंदर अपने उम्मीदवार के चयन को लेकर, और ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद ही मौका दे। रिपब्लिकन के तौर पर उनके पार्टी के अंदर मतभेद थे, लेकिन उनको लाया गया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कैंपेन शुरू किया था उसके बाद तमाम नजरें थी और उसके बाद जिस तरीके से उन पर हमले हुए वो भी तस्वीरें सामने आई। लेकिन इस बीच जो डेमोक्रेटिक ने बड़ा फैसला किया, कमला हैरिस जो भारतवंशी हैं उनको आगे किया गया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार अप्रवासी अन्य समुदाय को साधने की कोशिश करते नजर आए हैं। खासतौर से करीब 54 लाख जो भारतवंशी हैं उन पर विशेष फोकस उन्होंने किया है और इसीलिए इस चुनावी मुकाबले में उन पर नजरें रही हैं। उनके मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियों में अलग अलग कैंपेन अलग अलग अंदाज में करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। ये जरूर है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या वापसी करेंगे और एक चौंकाने वाली जीत हासिल करेंगे, बड़े सवाल है। लेकिन कमला हैरिस फिलहाल पिछड़ी हुई है, कई राज्यों में मतगणना शुरू नहीं हो पाई है, ऐसे में एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।